गोंसिया के बाद आप हाँ। कैसे उतर जाती हैं, गोंसिया खाने के बाद कैसे चढ़ जाती हैं, ये दिखाइए ऐसे आप। फास्ट उतरती हूँ। ये देखिए, ये बदलाव इनके जीवन में हम आपको दिखा रहे हैं कि भाग भाग के उतर रही हैं और भाग भाग के चढ़ रही हैं बिना सहारे। गोंसिया खाने से ठीक हुआ मेरा पैर। और अभी कपड़े आसानी से धो लेती हैं हाँ आप? धो लेती हूँ, इसी बैठ के धोती थी, ऐसे बस बैठ के धोती हूँ। अच्छा, अब आपको पटरी की जरूरत नहीं हाँ पड़ती? कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से पूरे कमर से पूरा पैर में पूरा होती थी, यहाँ से कमर से खिंचाव। लेके हाँ पूरा एक खिंचाव। तरफ होता था। हाँ एक तरफ खिंचाव होता। 2 मिनट भी ऐसे खड़ा नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी जमीन में। तो बैठती थी तो घुटना बहुत दर्द करता था, ऐसे नहीं बैठ पाती थी। बैठती थी तो ये पूरा ये हो जाता था ना, पूरा कट जाता था, ऐसा लगा के बैठती थी ऐसा। और जब ऊपर चढ़ना होता था तो कैसे चढ़ती थी? ऐसे चलती करके, ऐसे एक एक पैर रख के? साड़ी पकड़ती थी तो ऐसा ऐसा चलती थी ऐसे। कैसे कपड़े ये प्लास्टिक का ये है, कैसे धोती थी पूरा ऐसे ब्रश मार के। और दर्द होता रहता था? हाँ दर्द था। अब जैसे बैठती थी ना बहुत देर तक से उठ नहीं पाती थी दर्द के कारण, ऐसा करती थी। 2-3 जगह डॉक्टर को दिखाए थे, फिर आयुर्वेदिक दिखाए थे, आयुर्वेदिक में भी ठीक नहीं हुआ। टीवी में देख लिए थे तो एक डब्बा मंगाए हम लोग, खाए तो ठीक लगा हम लोग को। 15 दिन में घुटना थोड़ा सा ठीक लगने लग गया। ये गोंसिया है? ये गोंसिया है। अच्छा, ये गोंसिया आप कितना लेती हैं? 1 चुटकी इतना रोजाना? हाँ रोज लेती थी। गुनगुने पानी से? हाँ गुनगुना पानी से लेती थी। जीवन में इस गोंसिया से कितना बदलाव आया? सब काम कर लेती हूँ, उठना बैठना सब पूरा कर लेती हूँ। अगर ये नहीं खाया होता आपने, आज की कंडीशन क्या होती? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती मेरे को तो इस जड़ी बूटी के बारे में आप क्या कहेंगी, कैसी लगी आपको? अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद हकीम साहब को मेरी तरफ से। इस खाट से अगर आपको उठना होता था पहले तो कैसे खड़ी होती थी? ऐसे करके खड़ी हुई, बहुत देर तक यूं करे और फिर खड़ी हुई सीधी। जब चले एकदम से तो चलो ही ना जाओ, बोला देर खड़ी है के और फिर उगे यूं करके सीधी तो चलो ही ना जाओ। ऐसे चले बहुत देर रह जाई, ऐसे करते करते ऐसे करके करती रही, ऐसे करके चले ऐसे। पहले ज्यादा दिक्कत थी चढ़ने की, बहुत करनी पड़ जाई। घुटनों में काफी जोर पड़ता है, इस पोजीशन में आप बैठ पाती थी पहले? पहले वहाँ बैठ जाई, पर इतना ज्यादा बैठो ना जाओ, घोंटू से और ही काढ़े इधर। बहुत जगह ते दवा खा ली, मथुरा ते, आगरा ते, गंगा पार ते, बहुत जगह ते दवा खाई, लेकिन उनते कोई आराम ना मिले। दर्शकों, यही है वो गोंसिया, वो जड़ी बूटी जिसके इस्तेमाल से आज मैम को बहुत ज्यादा आराम लगा है। कविता देवी जी आज बहुत स्वस्थ महसूस करती हैं। अभी इतना है फायदा के 50% के करीब। हाँ आराम तो अब तो खूब चल लूंगी और ऐसे चलती रहूंगी खूब, और सीढ़ी पे तो उतर आऊंगी, अब तो मैं सीधी उतर आऊँ। ये देखिए दर्शकों, ये वही महिला हैं कविता देवी जी जो एक समय पे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन आज फिर से अपने सारे काम कर लेती हैं। दर्शकों, कविता जी ये काम दिन में कई बार करती हैं। उनका कहना है कि ये काम तो उन्हें बार बार करते ही रहना पड़ता है। कितनी बार मैम इस तरीके से चक्कर लगाती हैं ये फेंकने के लिए आप? मतलब सवेर से शाम तक तो चक्कर जन कितने लग जाए अब तो। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि कितनी देर से कविता जी दूध काट रही हैं और जिस पोजीशन में बैठी हैं वो खास घुटनों पे बहुत ज़्यादा असर डालती है, लेकिन वो बहुत आसानी से दूध काट पा रही हैं। किस चीज़ को देना चाहेंगी इसका श्रेय कि अब आप सारे काम अपने कर पा रही हैं? अब सुलेमान डॉक्टर को ही रह पाऊंगी, जो कछु गोमसिया खाई का वाकू उन्ने ही करी है तो यहाँ तक चलाने लग। एक समय ऐसा भी आया था कि बिल्कुल चल ही नहीं पा रही थी छड़ी के बगैर? अरे भाई बिस्तर ही पकड़ लिया था, 6 महीने दर्द तो था, लेकिन और अब कमर में भी होने लगा। पहले कमर में दर्द नहीं था, ये होता है, ये और यहाँ ये जैसे देख रहे हैं हम, स्वेलिंग भी आपके हल्की सी है पैर में? बस ये इसी की वजह से ये पूरे में सूजन है। ये डॉक्टर दिखाना, वो डॉक्टर दिखाना, तेल लगाना, लेकिन लाभ नहीं हुआ किसी से। एमआरआई वो करवाई थी, डॉक्टर ने कहा कि रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है, ऑपरेशन कराओ। अच्छा। मैंने कहा ऑपरेशन नहीं कराऊंगी इस उम्र में। वो हड्डी वाले डॉक्टर को 2-3 को दिखाया था। तो ये हकीम साहब से आप जुड़ी, कैसे जुड़ी मतलब? टीवी में देख के। ये गोंसिया है? गोंसिया। ये गोंसिया के कैप्सूल भी आप मंगा रही हैं? आर केयर पेट के लिए ये मंगाती हूँ आपके यहाँ से। पाचन केयर सिरप भी आप ले रही हैं? हाँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वही जड़ी बूटी है गोंसिया। इतना खाती हूँ सुबह और इतना ही रात में। गोंसिया लेने के बाद आपको कितने दिन में लगने लगा कि कुछ दर्द कम हो रहा है? 1-2 महीने के बाद धीरे धीरे कम होता गया। ये समझिए 60% तो आराम है।
नहीं, झुक के भी कर लेती हूँ काम, पहले झुक नहीं पाती थी, दर्द कम होता है। माता जी 82 साल की हैं, गोंसिया का इस्तेमाल किए हकीम सुलेमान जी से जुड़ी हैं और बिना छड़ी के भी अब चल पाती हैं, 1.5 घंटा बैठ के पाठ कर लेती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके बारे में क्या कहेंगी, ये जड़ी बूटी गोंसिया के बारे में, जिससे आपको, आप बता रही हैं 50 से 60% आपको राहत मिली है, जीवन में बदलाव आया है? ये तो अमृत है, नाम कुछ भी हो, नाम कुछ भी रख लो, लेकिन अमृत है हड्डियों के लिए और ख़ासकर बुजुर्गों के लिए। तो हकीम सुलेमान जी से नहीं जुड़ी होती तो आज की स्थिति क्या होती है आपकी? आज की स्थिति शमशान में होती। मेरे यहाँ घाटू में दर्द रह रहा है, इधर से उठक रहा है यहाँ से और पूरी टांग में दर्द रह रहा है, जैसे लकड़ी बोल रही है ना, चट 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 ऐसे हो रहा। जैसे ऐसे बैठ के नू करके नू बैठ के और नू उठक रही ना, जब भी एकदम चढ़ चढ़ हो रहा। पहले कमर के दर्द से भी और इस टांग की वजह से भी पहले मैं इतनी खाट नहीं उठा पा रही। इसको हम नो करके चलक रहे उठा के, तो हमारी ये ना ही तो कमर साथ दे रही और ना ही ये घेटू साथ दे रहा, तो हमसे नो करके उठक रही, नो ही छोड़ दी हमने। जैसे जब पीसने को बैठी तो इस तरह से नो करके ऐसे करके नू ऐसे नू बैठी मैं, इस तरह से इसे रगड़ते रहो। अभी मैम आप झुक के ऐसे जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, लग ही नहीं रहा है कि आप वही विद्या जी हैं जिसको कमर में और घुटनों में तकलीफ थी। ना पहले से मुझे बहुत आराम है, पहले इतना ना हो रहा जितना अब कर लूँ मैं। हाँ। विद्या जी ऐसे दोनों हाथ सीढ़ियों पे रख कर तब पहले सीढ़ियाँ चढ़ पाती थी। टीवी पे तुम्हारा वो देखा। मैम इतने सारे काम आप कर लेती हैं, ये किस वजह से मुमकिन हो पाया? ये गोंसिया के, ये देखिए दर्शकों, यही वो गोंसिया है, यही वो जड़ी बूटी है जिसके इस्तेमाल से विद्या जी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और अभी इसमें से कितनी क्वांटिटी आप एक बारी में लेती हैं? इसमें से आधा इतना। अच्छा। दिन में मैं सुबह शाम लेती हूँ, मैं और नहीं लेती हूँ दिन में। और अब देखो अब कितना हिला रही हूँ, कोई आवाज़ नहीं आ रही। मेरी जो परेशानी आपके उस दवाई से, गोंसिया से, मैं बहुत खुश हूँ। खाने से बहुत आराम, बहुत फायदा मुझे इससे, गोंसिया से ही कमर का दर्द भी बंद। और अब देखो ये इसने तो मेरी जिंदगी बदल के रख दी। क्या बात है दर्शकों, विद्या जी खुशी से नाच रही। ऐसा लगता था कि अब ना बेड पे ही रहूंगी, उठ ही नहीं पाऊंगी। उम्मीद आप छोड़ चुके थे? बिल्कुल। जैसे मैं बता रही हूँ आपको, रात को सोना और जब मैंने करवट लेनी ना, ऐसे करती थी, ऐसे आवाज आती थी। जिसका दर्द होता है वही समझ पाता है। दर्द इतनी ज़्यादा थी, जैसे तड़प से जाती थी, मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी। बिना सपोर्ट के तो मैं बैठ ही नहीं पाती थी, खड़े ही नहीं हो पाती थी, क्योंकि मेरा ये दर्द होने लग जाता था घुटना। ऐसे उठती थी, ऐसे हाथ रख लेती थी, बस ऐसे कर लेती थी। मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक की टांगे बिल्कुल काम नहीं करती थी। ऐसा लगता था ये टांगे तो है ही नहीं नीचे की। तो बिल्कुल ऐसे आती थी, आराम आराम से ऐसे, यहाँ से ये जैसे दोनों देखो, घुटनों में दर्द होता था। हाँ ये देखो। तो मैंने इसका एक्सरे कराया तो मेरे इसमें उन्होंने बोला कि गैप आ रहा है, ग्रीस खत्म हो रही है। सुलेमान खान जी का वीडियो देखे और गोंसिया मंगाया घुटनों के लिए। पहले मैंने उन्हें खाया, मगर मुझे आराम पड़ा 1 महीने के बाद। ये देखिए गोंसिया, ये इस फॉर्म में आता है जब आपके घर पे आता है, ऐसे पत्थर की तरह आता है ये। उसमें से एक चुटकी लेती हूँ और पानी के साथ ले लेती हूँ, सादे पानी के साथ। अब मैं जैसे उठने लगती हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं उठ भी सकती हूँ ऐसे, तो मुझे झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब ठीक है। ये देखो ऐसे पैर मोड़ के आराम से आप बैठ सकती हैं, कोई तकलीफ नहीं। पता ही नहीं चलता कि इसमें दर्द है कि नहीं है, ना इसमें ना इसमें। अब तो मुझे ऐसा लगता है मेरे को बीमारी है ही नहीं। कमर की तो बिल्कुल भी नहीं है, घुटनों की तो बिल्कुल भी नहीं। अरे वाह, तो घुटनों में कोई तकलीफ नहीं हो रही है ये करने में? अब नहीं हो रही, पहले होती थी। हैरानी हो रही है मैम मुझे देखकर कि आप कितनी आसानी से ये सारी एक्सरसाइज कर पा रही हैं। ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी आप कर लेती हैं? अब हुई है शुरू, पहले नहीं हो रही थी। दर्शकों आप देख सकते हैं, निर्मला देवी जी खड़े तक नहीं हो पाती थी, चलने में भी इतनी ज़्यादा तकलीफ उन्हें होती थी कि उनके आंसू आ जाते थे। आज वो कितनी आसानी से सारी एक्सरसाइज भी कर रही हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा घुटनों का और कमर का इस्तेमाल हो रहा है। अब तो मैं कम से कम 5 किलोमीटर तो चल लेती हूँ। 15 दिन के बाद ही पता चल गया कि कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है, अच्छा महसूस होने लगा। एक बार मैं ऐसे गिरी, फिसल गया पैर दूर तक, उसके बाद दर्द शुरू होना हो गया मेरे। तो इसमें गैप भी आ गया घुटने में। ये है ना ये चीज़, मैं चल नहीं सकती थी, बहुत दुख पा के चल रही। मेरे को मतलब झुक के काम नहीं कर रही थी, चलने में दिक्कत आ रही थी, जीने पे नहीं चढ़ रही थी, बैठने में दिक्कत थी, सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकती थी,
कोई वजन नहीं उठा सकती थी। चलने में बहुत पेन होता था, इतना पेन होता था मैं आंसू भी आ जाते थे। पहले तो ये हो ही नहीं रहा था, यहाँ तक नहीं आए थे, बस ये यहीं रहते थे। 2 डॉक्टर्स को दिखाया, हड्डी वाले डॉक्टर को। फिर जब इसके एक्सरे वगैरह करवाया, अब गई मैं 1 साल पहले, वो कह रहा है तुम्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। गोंसिया मंगाया था। ये गोंसिया आप ले रही हैं? इतना लेते एक चुटकी। हाँ, ये कहना चाहेंगे भाई सब कोई ले इसको, बहुत अच्छी चीज़ है। कोई अंग्रेजी भी जो नुकसान करे, देसी दवाई है, आराम मिलेगा, सबको लेनी चाहिए। हकीम साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धरती पे एक देवता है, इतनी दुनिया के कष्ट कर रहे हैं,